तो तेजस्वी यादव के वार पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, आइए आपको दिखाएं। निर्वाचन के लिए 128 राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्दिष्ट करता हूं। अभ्यर्थी का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद, उनका डाक का पता 208 कौटिल्य नगर, एमपी एमएलए कॉलोनी, पोस्ट बीवी कॉलेज, जिला पटना। उसका नाम 181 दीघा सामान्य, ये सीट का नाम है, 181 दीघा सामान्य। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 160 में क्रम संख्या 511 पर प्रविष्ट है। आप देखिए, क्रम संख्या 511 पर भाग संख्या 160 पर प्रविष्ट है। मेरा नाम सुबोध कुमार है, जो मतलब इन्होंने इनका नाम प्रपोज किया है, और उसमें जो क्रम संख्या और इत्यादि मैंने बताया, आप देखिए 511 आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो एपिक कार्ड नंबर है वह भी आप देख सकते हैं। एपिक कार्ड नंबर वही है जो चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा में उन्होंने भरा हुआ है। बार बार मैं इस एपिक कार्ड नंबर को पढ़ रहा हूं। आप सोचिए, ये 2020 के हलफनामे में तेजस्वी यादव जी ने जो एपिक कार्ड नंबर दिया, कल उन्होंने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे नकार दिया कि ये मेरा एपिक कार्ड नंबर नहीं है। तो क्या आपने गलत हलफनामा दिया था? Did you file a wrong nomination paper? Did you lie under oath during filing nomination? Nomination के समय oath होता है। क्या आपने वहां झूठ बोला और वहां गलत तथ्य आपने परोसा है? अब दोनों तरफ से ये जो डबल एजेड सोर्ड है, ये इधर से भी गला काट रहा है, उधर से भी गला काट रहा है। आप बोलेंगे ये संख्या ठीक है तो उधर से कट जाएगा कि अरे हलफनामा में झूठ दिया, और इधर से आप बोलेंगे ये गलत है तो फिर गया एटम बम तो फटा ही नहीं। मतलब इधर से भी झूठ, उधर से भी झूठ। अब ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, ये केवल तेजस्वी यादव का विषय नहीं है, ये पूरा संपूर्ण इंडिया अलायंस वाले, इन इंडिया अलायंस वालों का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये बड़ा देश का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं? कोई संवैधानिक संस्था को बचाने नहीं आया है, कोई भी भारतवर्ष के लिए नहीं आया हुआ है। ये आए हैं कि हमारे परिवारों का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन जाए गड्ढे में, चुनाव आयोग जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहना चाहिए, हमार दुई को बबुआ रहना चाहिए। ये सबका यही है। ना तो सोनिया गांधी देश के बारे में सोच रही है, चुनाव आयोग के बारे में सोच रही है, और ना ही लालू प्रसाद जी सोच रहे हैं देश के बारे में। ये सब हमार दुई को बबुआ कैसे ठीक से सेटल हो जाए, ये कैसे सेटल हो जाए, बस उसी की लड़ाई चल रही है। और ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बॉम्ब फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बॉम्ब उनका, ठुस। जैसा एटम बम पाकिस्तान का, वैसा ही एटम बम इनका। ना एटम बम की धमकी से भारत की लोकतंत्र डरती है पाकिस्तान से, और ना ही भारत का लोकतंत्र डरता है ऐसे ठुस एटम बम से जिसको पकड़ पकड़ के राहुल गांधी घूम रहे हैं। और जहां तक एसआईआर का विषय है, जो भी चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरती है, कोर्ट की निगरानी से गुजरी है। एसआईआर ये प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी है। ये प्रिसाइज है, किसकी मृत्यु हो गई उसको हटाना है, किसके दो दो एपिक कार्ड है काटना है, कौन चला गया उसको हटाना है, कोई जोड़ना चाहता है जुड़ जाओ भैया। ये प्रिसाइज है और नॉन एस्केलेटरी, लड़ाई झगड़ा नहीं। आपके बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, आपको दिक्कत है, बीएलए जाके बीएलओ को कंप्लेंट करे। बीएलओ को कंप्लेंट करने से बीएलओ नाम जोड़ेगा, ये काटेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये नॉन एस्केलेटरी है। मगर कल जिस प्रकार से एस्केलेट करने की कोशिश की गई एटॉम बॉम्ब लेकर, अगर एस्केलेट करोगे तो अपने ही घर के अंदर के एयरबेस ध्वस्त होंगे।
आज एयरबेस ध्वस्त हो गया है। ये तेजस्वी यादव जी जिस एयरबेस से सोच रहे थे कि वो चुनाव की छलांग लगाएंगे, चुनाव का उड़ान भरेंगे, वो ध्वस्त हो गया है अपनी ही करनी के कारण। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, इतना तो टीवी में आते हैं आप लोग, इतना इतना सब कह रहे हैं टीवी पे आकर, ये आरजेडी के पास 47,560, मैं कोई कागज देख के नहीं बोल रहा हूं, 47,560 बीएलए है। एक बीएलए ने अभी 3 दिन हो गए कोई कंप्लेंट भरा है जाके कि भैया ये आदमी तो जीवित है, इसका नाम आपने क्यों काट दिया? यहां पर आके टीवी में आप हल्ला मचा रहे हैं, मगर एक बीएलए ने कंप्लेंट भरा है। 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है, अगस्त 1 से सितंबर 1 तक, 1 महीने के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, लगभग 1.5 लाख बीएलए हैं बिहार के अंदर, 1.5 लाख बीएलए, सभी लगभग 12 पॉलिटिकल पार्टीज के 1.5 लाख बीएलए। क्या काम है इन बीएलए का? इन बीएलए को कौन बनाया है? पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, इनकी नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। क्या काम है इन बीएलए का? इन बीएलए का काम है, अरे इसका वोट कैसे कट गया, ये वोट तो जुड़ना चाहिए। इन सब विषयों को तथ्यों के साथ बीएलओ, जिसको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है, उसके पास लेके जाए, नाम जुड़ा के लाए। अभी तक एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी व्यक्ति 1.5 लाख बीएलए में से एक बीएलए नहीं गया है। 3,223 नए नाम ऐड होने के लिए आवेदन किए गए हैं कि ये 3,223 जो बच्चे हैं, ये जनवरी 1 को 18 साल इनकी पूरी हो गई है, इनको ऐड कर दिया जाए। मगर एक भी किसी का नाम गलत कट गया है, कोई नहीं गया है। आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, तो कहां बैठे हैं ये जो आपको 47,526 आपके बीएलए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से हो रही है, किस बात को लेकर ये विवाद उठा है? तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा था, आइए आपको ये भी सुनवाएं। शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई, और अचानक से आनंद फानंद में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में कराएंगे। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन, चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था, उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। आइए अब आपको एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलें। आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो और फिर उन्हें असहिष्णु कहो। हम सहिष्णु हैं और हम सनातनी हैं, तभी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
अपने विरोध को जताते हैं। आप सोचिए, यदि आपने ऐसा ही कहा होता कि इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, जैसे आपने सनातन अलग है, हिंदू अलग है कहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दिया जाता। कौन सहिष्णु है और किस प्रकार से देश में व्यवहार करना चाहिए, मुझे लगता है ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी, जितेंद्र आव्हाड जी से पूछे। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट पहलगाम में प्रूव नहीं हो रहा है, तो आज के अखबारें पढ़ें। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाजे जनाजा, बॉडी तो यहां रह गया, मगर उसके बॉडी के एब्सेंस में, उस टर्म को मैं इस्लाम में क्या कहा जाता है मैं भूल रहा हूं, मगर वो उस प्रकार का नमाज उसके गांव में POK में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे, LET के कमांडर भी आए थे, मगर गांव के लोगों ने कहा देखो तुम लोगों ने, ये ISI वालों ने और पाकिस्तान के कुछ जो आर्मी के अफसरान हैं, आप लोगों ने हमारे बच्चों को किस प्रकार से आतंकी बनाया, उसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यह आज अखबारों में छपा हुआ है। ये मणिशंकर अय्यर तो सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही हैं, मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। वो एंकर चौंक के बोला हम कैसे हटाएंगे, तो बोले अरे अरे हम मिलके हटाएंगे ना। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है। और जितने भी कांग्रेसी हैं उनके वो मणि है, बाकी सारे कांग्रेसी वो सारे भी यही बोलते रहते हैं। चिदम्बरम भी अभी बोल रहे थे कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे कांग्रेसी ऐसे ही हैं, तभी तो ये पाकिस्तान में हीरो हैं, तभी तो और कल तो वो बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि हमारे लोग भारत के सदन में बैठे हुए हैं, वी हैव आवर ओन पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कौन है वो? तो तेजस्वी यादव के दावे को ईसी ने गलत ठहराया। वोटर लिस्ट में नाम न होने का दावा गलत है और वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, और वो लिस्ट भी जारी की जिसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। हालांकि तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट में नाम ना होने को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन इसी बीच अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बीजेपी का पलटवार देखने को मिला और वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। ये तमाम दावे अब इसी लगातार कर रहा है और इसी का सबूत भी पेश किया। तो लगातार तेजस्वी यादव बीजेपी को घेर रहे थे। जिस तरीके से वोटर लिस्ट पर नाम नहीं था, वो नया घमासान देखने को मिला। वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, ये ईसी ने बयान दिया और इसके अलावा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें आपने संबित पात्रा को सुना, जो इन तमाम तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए दावों को खारिज करते हुए साथ ही इसी ने बाकायदा एक सबूत भी पेश किया है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। तो तेजस्वी यादव का दावा गलत, ये इसी ने कहा। वोटर लिस्ट में नाम ना होने का दावा गलत है, वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। ये बेहद बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के दावे को इसी ने गलत ठहराया है। वोटर लिस्ट में नाम होना ये दावा गलत है, वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। तेजस्वी यादव के दावे को इसी ने गलत ठहरा दिया है और उसी को लेकर आज बीजेपी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है, घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव नाम ना होने का
दावा कर रहे थे, अब